नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर से थोड़ी सी बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। और बात देखने में मामूली लगेगी कि सर्दी खांसी की है, लेकिन इस बार की सर्दी खांसी है वो थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी चीठी है, क्योंकि ये जा नहीं रही है। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुआ है कि उन्हें एक बार सर्दी हो गई, 5 दिन उन्होंने देखा जो नेचुरल कोर्स में सर्दी होती है, साथ में खांसी होती है, नज़ला, नाक बहना, थोड़ा सा कफ जमा हो जाना, लेकिन फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके स्वास्थ्य जो है, ये जो सर्दी और खांसी, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्दी खांसी का ये पैटर्न बदल गया है। एक मन में आशंका ये भी आती है कि कोविड से गुजरने के बाद क्या हमारे अपने इंटरनल सिस्टम में कोई चेंजेस हो गए हैं, हमारा इम्यून सिस्टम पहले से अलग हो गया है। सर्दी खांसी आखिर इतना असर क्यों दिखा रही है? क्या इसका इस बार का जो मौसम है उससे कोई सीधा कनेक्शन है? आखिर ऐसा क्यों है? तो यही कुछ सवाल हैं जिन्हें आज हम लेंगे और उसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर विनय कांत्रो, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही हैं डॉक्टर शर्वरी दुआ, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, और डॉक्टर राशि चहल, जो कि सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन है रोज वॉक हेल्थ केयर के। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विनी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस बार की सर्दी खांसी बहुत लोगों का ये अनुभव हो रहा, मेरा अपना अनुभव है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनका अनुभव है, और हम काफ़ी लोगों से लिख पढ़ और सुन रहे हैं कि जो सर्दी खांसी अमूमन 3-4-5 दिन में ऐसे ही चली जाती थी, वो तो नहीं जा रही है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, मेडिकेशन लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है। क्या ऐसे केसेस आप भी देख रहे हैं, और अगर है तो इसके पीछे क्या कोई खास कारण है? जी, विपिन भट्ट जी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो आप बता रहे हैं कि सर्दी खांसी थोड़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं, ज़रूर हमने देखा है कि लंबी खांसी चल रही है, और बच्चों में भी कई वीज़ी ब्रोंकाइटिस के जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। एक तो हमारे देश में जो डायबिटीज़ लोगों में है, डायबिटीज अपने आप में इम्यूनिटी कम करने वाली बीमारी होती है, क्योंकि मीठा खून जो होता है वो अट्रैक्ट करता है कीटाणुओं को, उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, सब कीटाणु आते हैं। तो एक ये चीज है कि हम पीपल लिविंग विद डायबिटीज, यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी लाइफस्टाइल काफी खराब हो चुकी है। हम जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी यदि कम होती है तो इन्फ्लेमेशन की जो मात्रा है बॉडी में ज्यादा देर तक रहती है। कोविड के बाद जरूर हमने देखा है कि बॉडी की इम्यूनिटी में चेंजेस आते हैं, यानी कि इम्यून मॉड्यूलेशन जो करता है कोविड, वो ज़रूर एक फैक्टर हो सकता है। वो समय बताएगा, समय के बाद हमें पता चलेगा किस तरीके से पूरे जो बॉडी को झंझोड़ कर रख देता है कोविड। एक तरीके से जब हमने देखा कि सर से लेके पैर तक जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी पर भी असर आता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि हमें ये खांसी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि हमारा जो सांस की नली है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरह टायर 1, टायर 2 सिटीज में पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो पोल्यूशन जो अपने आप में एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, उससे भी प्रीडिस्पोजिशन होता है इस तरीके की कॉफ का। ऐसी खांसी ठीक होने में काफी समय जो है लगता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से हमारे यहाँ खांसी बहुत ज्यादा देखी जा रही है, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग काफी सेंसिटिव हो गए हैं। यदि किसी को खांसी होती है तो उसको वो काफी ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं लोग कोविड के बाद, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड जो है हमारा कम हो गया है, लेकिन डर डॉक्टर, ज्यादा लगने एक लग जाता कंसर्न है अलग कि बात खांसी। हुई, और मैं जो जी। आपको कह रहा हूं कि जैसा मैंने भी अनुभव किया या बहुत सारे लोग मेरे आसपास अनुभव कर रहे हैं, जहां पर वो एक समय तक, जैसा मैंने कहा, शुरू के 4-5 दिन तो किसी को कोई चिंता नहीं होती है, फिर आप परेशान भी होते हैं क्योंकि सर्दी आपको डाउन करती है, थोड़ा थकावट महसूस कराती है, आप खांसते रहते हैं, आपका गला खराब होता है,
आपसे प्रॉपर सांस नहीं ली जाती, फिर आप कंसल्ट करते हैं और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, जो अमूमन पहले ठीक हो जाया करता था। जी, बिल्कुल ये ठीक हो जाया करता था, लेकिन जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, हम्म। उससे हाइपर रिएक्टिव एयरवे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। हमारी जो साँस की नली है, हम्म। उसके अंदर की म्यूकोज़ल लाइनिंग जो है, उसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है और वो सेंसिटाइज़ हो जाती है डस्ट से, पॉल्यूशन से, और ये जो कीटाणु होते हैं, वायरसेस जो अटैक करते हैं हमारी म्यूकोज़ा पे, उससे। ये जी जी। एक कारण ज़रूर हो सकता है। विंटर के जो मंथ्स होते हैं उसमें कोल्ड एयर जो है नीचे की तह पे ज्यादा देर के लिए रहती है, और यही कारण हो सकता है कि हमारी सांस की नली में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये खांसी जुकाम जो है थोड़ा कुछ लंबा चल ज्यादा रहा है, ठीक तौर है। पे डॉक्टर बढ़ शर्वरी गई। भी जुड़ गई है हमारे साथ, तो खास तौर पे आप बच्चों की डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब, जो प्रॉब्लम एडल्ट्स में हो रही है वो बच्चों में भी देखने को मिल रही है। अब बच्चों के लिए ये है कि भाई स्कूल गए, दो चार आपस में बैठे आसपास दोस्त, और उनसे एक दूसरे को लग गया, क्योंकि सर्दी खांसी तो बहुत हाईली ट्रांसमिरेबल रहती हैं। और ये है कि उनकी भी सर्दी खांसी लंबी चल रही है। हमने देखा कोविड में अलग था, बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं सीधे सीधे कोरिलेशन निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में इसी तरह की चीजें आती हैं सोचने के अंदर। तो बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनकी सर्दी खांसी थोड़ी एक्सटेंडेड है। ये माता पिताओं का कंसर्न है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और बच्चों में खासकर ये बीमारी जो है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फैल रही है। ना कि सिर्फ फैल रही है, वो उनके सिम्पटम्स भी कुछ सीवियर होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल से बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो थे वो मास्क हो चुके थे कोविड के कारण। और मेरा लोग बहुत भी कम है। बच्चे ठीक है। खासकर होम बाउंड थे, वो घर पे रहते थे, स्कूल्स जो है वो घर से चल रहे थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी स्कूल्स खुल रहे हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग है या फिर कोई फेस्टिवल्स है। ये सब चीज़ें अभी जो है 2 सालों के बाद सोशलाइज़िंग एक तरह से बढ़ने की वजह से फैला इन्फेक्शंस का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वायरसेस, जो कि कम्युनिटी गैदरिंग्स में ज़्यादातर ईज़िली कैच करते हैं बच्चे, वो उसमें आम बात है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि उसका स्प्रेड भी जो है स्कूल्स के ज़रिए या फिर ये सब सोशलाइज़िंग के ज़रिए बढ़ रहा है। नॉट जस्ट दैट, उसके सिम्पटम्स भी कई लोगों में हम सीवियर दिखाई दे रहे अभी देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोविड में जो नेचुरल इम्यूनिटी थी हमारी, वो कुछ तरह से कम हो गई थी। एक तरह से इसलिए क्योंकि हम घर पे रहते थे, मास्क पहनते थे, हर जगह पे हम हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये सब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, ध्यान ज़्यादा रख रहे थे। इसी वजह से हमने देखा कि नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी-सी लो, और इम्यून सिस्टम जो हमारा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा-सा एक तरह से कहीं कम हो गया, जो कि एक्सपोज़र के कारण बच्चों में खासकर वो डेवलप होता हुआ नज़र आता है। बढ़ती उम्र में हम देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है थ्रू इन्फेक्शंस कह लीजिए, या फिर थ्रू सम सोर्सेस उनके सराउंडिंग से उनको मिलती है। वो कहीं न कहीं ना मिलने के कारण हम देख रहे हैं कि इस साल भी जो फ्लू की मात्रा है वो बढ़ी हुई है बच्चों में। जी, ठीक है। तो ये बच्चों के साथ भी अमूमन हो रहा है, क्या रीजंस है वो डॉक्टर हमें बता रही हैं कि किस तरीके से थोड़ा सा इंटरनल सिस्टम चेंज होता हुआ है और उसके ये असर हो रहे हैं। राशि जी, क्या खान पान से भी इसका कोई सीधा संबंध है? क्योंकि अक्सर लोगों को इन दिनों काफ़ी एलर्जिक भी हो चले हैं। पोल्यूशन का एक जिक्र किया डॉक्टर कांत्रो ने। क्या खाने पीने की चीज़ें भी, आपका खान पान भी इस चीज़ को थोड़ा एग्रीवेट करने में मदद करता है? जी, बिल्कुल करता है, बिकॉज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे पास एक्सेस टू फूड बहुत ज़्यादा था, स्पेशली थैंक्स टू ज़ोमैटो एंड स्विगी, कि हमारे पास यू थिंक ऑफ समथिंग एंड यू कैन ऑर्डर इट एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू इन नो टाइम, व्हिच हैज़ एक्चुअली लेड टू एन इंक्रीज इन टेक ऑफ योर पैकेज फूड, जैसे कि हमारे बिस्किट्स हो गए या हमारे केक्स, पेस्ट्रीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए, जो जो बच्चों को हम मना करते थे एक नॉर्मल रूटीन में, और वो इसलिए भी मना हो जाते थे पहले के टाइम पे बिफोर लॉकडाउन, क्योंकि वो बाहर एक्टिविटी करने जाते थे। अब बच्चे और बड़े दोनों ही घर पर होते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंस फूड एक जरूरत बन गई है, जिसमें ये सारी शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है।
एंड प्लस देयर इज जीरो फिजिकल एक्टिविटी. सो पहले अगर जब हमारे वो 8 आवर्स के वर्किंग स्कूल आवर्स होते थे, उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वाज डेडिकेटेड टू किड्स, जिसमें वो एक्सरसाइज करते थे या वो बाहर जाते हैं, उछल कूद करते हैं, शाम के टाइम पे भी बाहर जाते हैं. आज की डेट पे हम लोग कहीं भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं बिकॉज, या हम खुद भी वॉक के लिए नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. एंड वी स्टार्टेड रिस्ट्रिक्टिंग आवर फिजिकल मूवमेंट एंड वी स्टार्टेड स्टेइंग मोर एट होम. थैंक्स टू ब्लिंकिट, जो थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी मूवमेंट होती थी, अब तो वो भी हमने करनी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दी है. सो टेक्निकली ड्यू टू लैक ऑफ movement and more accessibility of food, yes, our immunity is being continuously being compromised. चलिए, Rather than हाँ, तो हमारी आदतें थोड़ी बदल गई, खाने पीने से लेकर तो चलने फिरने तक की, और उसका आप कह रही हैं एक असर हो रहा है. डॉक्टर कांतरो, एक सवाल अब मेरे